हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या होता है उतना ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड ही हम बात करेंगे। 10वीं कक्षा के हिसाब से ही हम बात करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए भैया, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। कहता है इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ कंडक्टर। एक कंडक्टर से एक यूनिट टाइम में कितना करंट, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम कह दो या फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह दो, बात एक ही है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आई। ये कैपिटल लेटर आई से डिनोट किया जाता है और मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, जहाँ की क्यू हमारे पास जो है दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर एंड टी जो है दैट इज टाइम पीरियड, कितना वो टाइम ले रहा है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। क्या है, एसआई यूनिट करंट का एम्पियर है और सीजीएस में हमारे पास जो है वो स्टैट एम्पियर है। और उससे छोटे जो यूनिट हमारे पास, छोटे छोटे यूनिट जो करंट के हैं, जैसे एसआई में तो एम्पियर है, उससे छोटा हमारे पास माइक्रो एम्पियर एंड मिली एम्पियर हमारे पास इसके यूनिट्स है। ठीक है, तो 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 एम्पियर करंट एक कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है। मान के चलो कि मैंने एक बैटरी लगाया है। देखिए, कभी भी अगर आप किसी सर्किट में से करंट को फ्लो करवा रहे हैं तो आपको सबसे पहले बैटरी का जरूरत होता है, जो नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की ही जरूरत होता है। कहता है 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर व्हेन 1 कूलम चार्ज। ये चीज इंपॉर्टेंट है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकेंड। कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, 1 सेकेंड। तो भाई 1 एम्पियर करंट तब मानी जाएगी कि सर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है जब 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर में से फ्लो हो 1 सेकेंड में। तब हम कहेंगे कि इसमें से कितना करंट फ्लो हुआ, 1 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो हुआ। ठीक है, इसके अलावा 2 चीजें मैंने और लिखी है यहाँ पर कि भाई ये तो मैंडेटरी नहीं है उतना अकॉर्डिंग टू 10th सेशन। ठीक है, लेकिन 12th में जब आप पढ़ोगे तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें पढ़ना होगा, तब हम बात करेंगे। तो मैंने लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर एट द सेम टाइम। ठीक है, या साइमल्टेनियसली देयर आर 2 टाइप्स करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। एक ही वक्त पे 2 करंट हमारे पास फ्लो करती है। उसमें से हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉनिक करंट जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करता है। और दूसरा हमारे पास होता है कन्वेंशनल करंट। कौन सा रहता है, कन्वेंशनल करंट रहता है। और इसमें जो नेगेटिव चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज होल्स जिनको हम कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज होल्स जिनको हम कहते हैं, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहते हैं और ये फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये फ्लो करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। ठीक है, एक ही वक्त पर। चलो उतना ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी हम पढ़ते हैं तो वो कन्वेंशनल करंट के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, सो व्हेन एवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट करंट, note down that we are going to discuss about the conventional current only. Clear? Now let us discuss about the electric potential. ठीक है, करंट के बारे में अभी उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिंपली इतना याद रखो कि करंट क्या है सर, फ्लो ऑफ चार्ज है। सिंपली इतना याद रखो कि करंट क्या है सर, फ्लो ऑफ चार्ज है। अब ये करंट कैसे फ्लो करता है और क्यों फ्लो करता है ये अभी हमें पता चलेगा जब हम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़ेंगे, इन दोनों में क्या फर्क है। कहता है कल वाला डेफिनेशन याद करने का होगा। ठीक है, जिसने नहीं देखा तो वो इससे पहले वाला लेक्चर देख ले बेसिक्स का। ठीक है, चार्ज के बारे में क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द फील्ड। इट इज डिनोटेड बाय V एंड इज गिवन बाय V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनती है। ठीक, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, जहाँ की W जो है अमाउंट ऑफ वर्क डन है और Q जो है वो चार्ज है फ्रॉम इन्फिनिटी। अच्छा, कल का अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि एक फील्ड रहता है, एक चार्ज मेरे पास है जो कि हमारे पास बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, इस चार्ज के अलग अलग पॉइंट्स पर इसकी फील्ड इंटेंसिटी होगी। लेकिन इस चार्ज की फील्ड के बाहर अगर मैं निकलता हूँ, सपोज दैट मैं इन पॉइंट्स पर निकल रहा हूँ, इन पॉइंट्स पर बात कर रहा हूँ,
तो इन पॉइंट्स पर फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम इक्वल टू जीरो आउटसाइड द फील्ड। वही तो परिभाषा है फील्ड की कि भाई जैसे मैं उसके फील्ड के बाहर रहा तो मेरे ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से अंदर निकल आऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल नेवर बिकम इक्वल टू जीरो। ठीक, यही तो परिभाषा है। जिसको नहीं पता है तो वो प्लीज जाके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा इसके पश्चात अगर हम बात करें कि पोटेंशियल क्या होता है, सो लेट अस कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल। एक मेरे पास चार्ज पार्टिकल है, कहीं इतना ज्यादा दूरी पर है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है। कहाँ से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज। फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज से इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है, कुछ इस प्रकार से। यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है। ठीक, अच्छा आगे हम बढ़े तो कहता क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज है, कोई भी क्यू नॉट यूनिट चार्ज है दैट इज इक्वल टू 1 कूलम के बराबर या कुछ भी है, और यहाँ पे कोई भी चार्ज हमारे पास क्यू है, कहता है इस चार्ज को जब मैं अलोंग दिस लाइन यहाँ से लेके आऊंगा कुछ इस प्रकार से अंदर की तरफ, और कहाँ पर लाना है, कोई भी पॉइंट पी कंसीडर कर देता हूँ, कोई भी पॉइंट पी तक मुझे लेके आना है, तो इस दौरान इस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने के लिए मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये तो सीधी जाहिर सी बात है। सपोज दैट मेरे पास वर्क डन पोटेंशियल क्यों स्टोर होता है, लेट अस कंसीडर दैट कि भाई मेरे पास एक पर्सन है, कोई एक बहुत शरारती बच्चा है, ठीक है, मान के चले कि सुजल है, क्या है, सुजल है, एक बहुत शरारती बच्चा। हाँ, मेरी क्लास में पढ़ता है एक सुजल, बहुत शरारती है। अगर मैंने उसको डांट दिया, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में एक्चुअल में आपको डिफाइन कर रहा हूँ एक बहुत सिंपल वे में। अगर सुजल को मैं डांट रहा हूँ या मैंने सपोज दैट मैंने स्लैप मार दिया, सुजल को चांटा मार दिया, जब सुजल को चांटा मारा तो सुजल को गुस्सा आया, क्या आया, ही गेट्स एंग्री, एंग्री बर्ड, ठीक है, वो एंग्री हो गया। एंग्री होने का मतलब क्या है, मैंने स्लैप मारा मतलब मैंने क्या किया सर, वर्क डन किया। क्या किया, वर्क डन किया। किसके ऊपर वर्क डन हुआ, वो सुजल के ऊपर वर्क डन हुआ, और सुजल क्या हुआ, गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया। एंग्री होने का मतलब कि उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो राइज हो गया, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने सुजल के ऊपर डांटा या मारा। देखो अगर मैंने सुजल को डांटा है तो सुजल हल्का सा नाराज होगा और चलेगा, मतलब मैंने कम वर्क डन किया और उसका पोटेंशियल एनर्जी या उसका पोटेंशियल जो है, उसका गुस्सा जो है वो थोड़ा सा रहा। लेकिन अगर मैं स्लैप मार देता हूं तो सुजल को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अमाउंट ऑफ वर्क डन बढ़ा दिया। अगर उसके बाद एक और स्लैप मारता हूँ और ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क डन बढ़ाता हूँ तो सुजल रोने शुरू हो जाएगा, ठीक है, और उसका मतलब क्या है कि उसका एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक, और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब क्या होता है, सुजल किसी और पे काम करता है, सपोज दैट अंतरिक्ष पे काम करता है, ठीक, अंतरिक्ष पे काम करता है। क्लासेस में भी ऐसी ही इनकी एग्जांपल चली रहती है, तो यहाँ पर ही बात करते हैं। सुजल बाहर जाता है, क्लास के बाहर जाता है, और अंतरिक्ष वहां पर उसके साथ छेड़खानी करता है। सूरज पहले ही गर्म था, अब सुजल क्या करता है, सुजल अंतरिक्ष सुजल के साथ छेड़ता है तो सुजल अंतरिक्ष को पीट देता है। तो इस वक्त जो वर्कडन हो रहा है वो कौन कर रहा है, वर्कडन कर रहा है सुजल। कौन वर्कडन कर रहा है, वर्कडन हो रहा है सुजल के द्वारा, सुजल के द्वारा वर्कडन जो हो रहा है, वर्कडन बाय द सुजल, बाय द सुजल। और किसके ऊपर हो रहा है, आन अंतरिक्ष। तो अब क्या होगा, जब सुजल ने अंतरिक्ष को मारा तो सुजल का कुछ एनर्जी हल्का हो जाएगा, लेकिन वही एनर्जी अंतरिक्ष का बढ़ जाएगा, ठीक है। सुजल का गुस्सा ठंडा हो जाएगा क्योंकि सुजल ने अंतरिक्ष को मारा, लेकिन अंतरिक्ष का पारा अब चढ़ जाएगा। तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकलता है कि जिसके ऊपर भी वर्क डन हो रहा है वही वर्क डन स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल, क्लियर, ठीक है, जिसके ऊपर भी वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल। तो जिस सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया जा रहा है उस सिस्टम के ऊपर वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल की तरह सेव होगा। तो वही हमने कहा कि सर यूनिट चार्ज को अगर मैं इन्फिनिटी से लेके आता हूं तो उस पर जो मुझे काम करना होगा वही काम स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल। तो फॉर एग्जांपल मैं एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं,
मान के चले कि ये पॉइंट मेरे पास ए पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज द पी पॉइंट, जहां तक मेरे को उसको लेके आना है, ठीक है। ओके, तो यहां से जब मैं यहां तक आ रहा हूं, सपोज दैट ये लाइन ब्लू लाइन पे जब मैं आ रहा हूं, तो इस टोटल में वर्क डन सीधा सीधा कितना होगा, 0 होगा। क्यों क्यों होगा वर्क डन 0? क्योंकि सर देखो, इस फील्ड के बाहर कोई भी फोर्स नहीं है, बिकॉज देर इज नो फोर्स, देर इज नो फोर्स, यहां पर कोई भी फोर्स नहीं है। तो मैं किसके अगेंस्ट वर्क डन करूंगा? उदाहरण के तौर पे सपोज दैट ये एक ग्राउंड है, ऐसा ग्राउंड है, और यहां पर एक पर्सन भाग रहा है, ठीक, मूव कर रहा है। मूव करने का मतलब कि वो वर्क डन कर रहा है। वॉकिंग वॉकिंग कर रहा है तो तब भी वर्क डन कर रहा है। लेकिन अब बोलो कि सर वहां पे कोई फोर्स नहीं है, लेकिन है ना सर, ग्राउंड और इस पर्सन के बीच में एक फोर्स है जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। इसीलिए तो हम थकते हैं, क्योंकि हम वर्क डन करते हैं, जितना चलते हैं उतना वर्क डन करते हैं। किसके अगेंस्ट करते हैं सर? फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स हमें रोकने की कोशिश करती है और हम उसको पछाड़ के, हम उसको हरा के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स तो है पांव और ग्राउंड के बीच में, तो इसके अगेंस्ट हम काम करते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इस फील्ड के बाहर कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जिसके अगेंस्ट मुझे काम करना पड़े, जिसके अगेंस्ट मुझे काम करना पड़े। तो सीधी सीधी सी बात है कि सर वर्क डन जो होगा वो होगा इन बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट पी। यहाँ पर जो वर्क डन होगा वही स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल, एज अ पोटेंशियल। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। भाई चार्ज के ऊपर जितना भी हम काम करते हैं, चार्ज को मूव करवाने के लिए इनसाइड द फील्ड, फील्ड के बाहर नहीं, इनसाइड द फील्ड, वही वर्क डन स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल, एज अ पोटेंशियल, ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट है, द एसआई यूनिट ऑफ वी इज क्या है इसका? वोल्ट। क्या है? वोल्ट, ठीक है। इसका वोल्ट हमारे पास ऐसा यूनिट है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, अच्छा पोटेंशियल हमारे पास जो इसका क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल और देखिए भैया, अब हमने बात किया था कल भी कि अगर मैं पॉइंट ए पर हूँ, पॉइंट बी पर हूँ, पॉइंट सी पर हूँ, पॉइंट डी पर हूँ, तो पोटेंशियल कहाँ पे ज़्यादा होगा? देखिए पोटेंशियल जो है ना डी पॉइंट पे ज़्यादा होगा। इसको हम अगले पेज पे समझते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ। मेरे पास ये चार्ज पार्टिकल है, ये एक चार्ज है जो हम दादाजी कंसीडर कर रहे थे कल, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द ये इसका फील्ड है, ठीक, इस चार्ज का ये फील्ड है। तो हमने कल भी बात किया था, अगर मैं पॉइंट ए पर हूँ, पॉइंट बी पर हूँ, पॉइंट सी पर हूँ, पॉइंट डी पर हूँ, पॉइंट ई पर हूँ और पॉइंट एफ पर हूँ, तो पोटेंशियल कहाँ पे ज्यादा होगा? पोटेंशियल किस पॉइंट पे ज्यादा होगा? देखिए पोटेंशियल उसी पॉइंट पे ज्यादा होगा जहां पर मुझे वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। सीधा सीधा मैंने क्या कहा, वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल व्हेन क्यू इक्वल्स टू 1, व्हेन क्यू इक्वल्स टू 1, सीधी सीधी सी बात, ठीक है। जब यूनिट चार्ज हम लेके आ रहे हैं तो वर्क डन हमारे पास सीधा किसके बराबर होगा? पोटेंशियल के बराबर होगा। अब ध्यान से सुनना सर, पोटेंशियल किस पॉइंट पर ज्यादा होगा? अब मान के चले कि ये प्रिंसिपल है, कौन है? प्रिंसिपल मैम, ठीक, या प्रिंसिपल सर, जो भी है, ठीक है, कोई भी एक प्रिंसिपल है। एक बच्चा है, एक बच्चा है जिसने शरारत किया हुआ है, और एक दूसरा बच्चा है जो उसको प्रिंसिपल मैम के पास लेकर आ रहा है। ये ब्लैक वाला बच्चा वो है जिसने शरारत किया हुआ है, और ये रेड वाला जो है वो प्रिंसिपल का चम्मच है, ठीक है। तो वो इसको अंदर लेके आ रहा है। देखिए क्या है ना, जब वो पॉइंट ए पर है, पहली बात तो ये बच्चा अंदर आने से कतराएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल का उसको डर है, जैसे कल दादाजी का डर था किसको? गाय को, ठीक है, या उसके साथ। तो दादाजी के डर से गाय बाहर भाग गई थी, वैसे ही ये बच्चा जो है ये प्रिंसिपल के रास्ते पे जाने से डरेगा, क्योंकि इसे पता है कि मैंने कोई ना कोई कांड, कर्म कांड तो कर रखा है भाई, ठीक है।
तो इस चम्मच को क्या करना है, इस चम्मच को इस बच्चे को अंदर लेके आना है। तो ये धक्का मार के इसको अंदर लेके आता है, मान के चलो कि पॉइंट ए पर, तो उसको थोड़ा सा काम करना पड़ता है। पॉइंट बी पर तो ये जो जिसने गलती किया है ये और ज्यादा डर जाता है, ये और ज्यादा फोर्स लगाता है पीछे भागने की, और इस वाले को और ज्यादा फोर्स काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चा पीछे भाग रहा है और ये बच्चा इसको आगे लेकर जाना चाहता है। तो इस रेड वाले को और ज्यादा काम, पॉइंट ए पर होगा तो हल्का सा काम, पॉइंट बी पर होगा तो ये और ज्यादा डर, जैसे जैसे प्रिंसिपल के नजदीक जाएगा वैसे वैसे इसकी धड़कन तो तेज होती रहेगी, तो ये वापस भागना शुरू कर देगा और ये उतना ज्यादा वर्क डन इसको करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा तो और ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है, यहाँ पे जाएगा तो और ज्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है। अगर मान कर चलो कि रेड वाले बच्चे ने इसको सी पॉइंट पर या डी पॉइंट पर लाके छोड़ दिया तो ये यहाँ से वापस भाग जाएगा, लेकिन इसको क्या करना है, अंदर पकड़ के रखना है। वही तो पोटेंशियल सेव होगा, वही एनर्जी क्या होगा, सेव होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। किसका पोटेंशियल एनर्जी सर, इसका पोटेंशियल एनर्जी। किसके अगेंस्ट भाई, इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि यहां तक लाने को, इसके लिए यहां तक तो ये आराम से आ गया था, ठीक है, मान के चलो कि 1 जूल वर्क डन इसको करना पड़ा, यहां तक ये लेके आया, लेकिन यहाँ पर इसको 5 जूल्स अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा जैसे नजदीक जा रहा था तो ये वापस भाग रहा था, तो इसको ज्यादा वर्क डन, रेड वाले को ज्यादा वर्क डन करना पड़ा। यहाँ पे आया तो सर मान के चलो कि 10 जूल के बराबर वर्क डन करना पड़ा। यहाँ पे आया तो इसको मान के चलो कि 15 जूल के वर्क डन करना पड़ा। यहाँ पे गया तो भैया कितना जूल वर्क डन करना पड़ा, मान के चलो कि 20 जूल वर्क डन करना पड़ा। तो जैसे जैसे ये अंदर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, कौन, जैसे जैसे ब्लैक वाला बच्चा अंदर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे अमाउंट ऑफ वर्क डन भी बढ़ रहा है। किसके कारण, रेड बच्चे के कारण। तो यहाँ पे मान के चलो, अगर मैं सब कुछ यूनिटी मान के चलता हूँ तो वोल्टेज मान के चलो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज मान के चलो कि 5 वोल्ट के बराबर है, यहाँ पर हमारे पास 10 वोल्ट के बराबर है, यहाँ पर मान लो 15 वोल्ट के बराबर है, यहाँ पर हमारे 20 वोल्ट के बराबर है। क्यों, क्योंकि याद रखिए पीछे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस में कहा था कि जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन हम करेंगे वो स्टोर होगा एज अ पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी एज अ पोटेंशियल। अब अगर मैं बात करता हूं सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, एक्चुअल में है ही पोटेंशियल, लेकिन भाई देखिए अगर पोटेंशियल एट ई की बात करूं तो वो कितना है सर, वो है लगभग 20 वोल्ट के बराबर, ठीक। क्योंकि रेड वाले बच्चे को, ब्लैक वाले बच्चे को ई पॉइंट तक लाने के लिए बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ा था, और जैसे जैसे ये अंदर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था तो उसको वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन भी बढ़ता चला जा रहा था। अच्छा, अगर मैं वीबी की बात करूं तो वीबी पे हमारे पास वो काफी दूर था प्रिंसिपल से, धड़कन अभी कम तेज थी तो 5 वोल्ट का था। और सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सर, इन्हीं का तो है, वीई माइनस वीबी एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। जो किसने किया, रेड वाले बच्चे ने किया, किसके ऊपर किया, ब्लैक वाले बच्चे के ऊपर किया। तो मैं इसको ब्लैक से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। किसके ऊपर हुआ ये चार्ज, ब्लैक वाले के ऊपर हुआ, ठीक है। किसके द्वारा हुआ, रेड वाले के द्वारा हुआ, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू कितना है सर, 20 माइनस 15। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 15 वोल्ट का है, 20 माइनस 5, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 15 वोल्ट। कहने का अभिप्राय ये है कि पॉइंट ई और पॉइंट बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है सर, 15। अब इस चार्ज को अगर मैं यहाँ पे लेके छोड़ू, ठीक है, ये तो पहले ही घबरा रहा है, किससे घबरा रहा है, प्रिंसिपल मैम से घबरा रहा है, ठीक है। किस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर, एफ पर गया तो भाई मर जाएगा, अंदर गया तो अंदर तो फिर क्लास लगने वाली है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर मैं इसको एफ पॉइंट पर लेके छोड़ दूं तो ये क्या करेगा, पॉइंट एफ से भागना शुरू कर देगा, कहाँ, पॉइंट ए तक, जब तक स्कूल के अंदर है। प्रिंसिपल मैम का एरिया कहाँ तक है, स्कूल के अंदर। स्कूल के बाहर गया तो हम कौन और आप कौन भैया, है ना। स्कूल के बाहर घबराएगा नहीं, वो फ्रीली घूमेगा। तो पोटेंशियल, जब तक वो पोटेंशियल के अंदर है तो उसको भागना ही पड़ेगा, वो हमेशा भागता रहेगा। सो किसी भी चार्ज को अगर आप किसी भी दो पोटेंशियल्स के बीच में सेटअप कर देते हैं तो हमेशा क्या करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल। आई होप कि आप मेरी इस बात को पकड़ चुके होंगे। अब मैं इस चार्ज बच्चे को जो है, ये ब्लैक वाला बच्चा जो है, इसको कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ, चार्ज पार्टिकल के साथ।
और प्रिंसिपल मैं हमको कंसिडर कर रहा हूँ एज अ पॉइंट चार्ज, है ना, कोई भी एक पॉइंट चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रहा है, जिनकी अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग है। देखो प्रिंसिपल मैम का पूरे स्कूल में दबदबा तो होगा ही, है ना, तो ये कंसेप्ट समझना थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल मैम का पूरे स्कूल में दबदबा तो होगा ही, ठीक है, या प्रिंसिपल सर का पूरे स्कूल में तो हाहाकार होता है, ठीक। क्लास में कम होता है, क्लास में भी होता है, पोटेंशियल वहां पर भी है, क्लास में भी डर तो होता है लेकिन कम होता है। ग्राउंड में जाओ तो और ज्यादा कम हो जाता है। ग्राउंड के बाहर निकलो, स्कूल के बाहर निकलो तो भाई प्रिंसिपल मैम को तो फिर हम पहचानते भी नहीं है ना। यही होता है ना भाई। देखो किसी को बुरा लगे, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि किसी को बुरा लगाने के लिए, जस्ट मेरा एक मतलब साधारण सी सिंपल सी एग्जांपल है, रोजमर्रा की एग्जांपल है, और आप सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। बाकी अगर किसी को बुरा लगे मेरी बात तो आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वेरी वेरी सॉरी, ठीक। बट मेरा काम है बच्चों तक कंसेप्ट पहुंचाना, चाहे वो किसी भी एग्जांपल से पकड़े। मेरी एग्जांपल से पकड़ा, मैं अपनी एग्जांपल्स भी दे दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक चीज देखा कि चार्ज कब फ्लो करता है, चार्ज कब फ्लो करता है, चार्ज विल फ्लो, चार्ज विल फ्लो, चार्ज फ्लो करेगा व्हेन, चार्ज कब फ्लो करेगा, व्हेन इट इज अंडर सम पोटेंशियल डिफरेंस, सम पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज फ्लो करेगा, दैट्स द पॉइंट। ये पूरी कहानी सुनाने का मेरा जो इरादा था वो बस इतना सा था कि भाई चार्ज कब फ्लो करता है, चार्ज फ्लो कब करता है सर, जब हमारे पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज फ्लो करेगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो हमारे पास चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने जैसा कि फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज, व्हाट इट इज फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये फ्लो ऑफ चार्ज है ना। तो हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज कब होता है, व्हेन देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे चार्ज कब फ्लो करता है, या फिर हम इसको इलेक्ट्रिक करंट ही तो कहते हैं, when there is some potential difference, when there is some potential difference, charge will flow, charge will flow। कहाँ से भाई, from higher potential to the lower potential, ठीक। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, और होगा भी ना सर। देखिए क्या है, हायर पोटेंशियल से आपने हमेशा देखा होगा कि नदी में जो पानी बहता है वो हमेशा नीचे की तरफ बहता है, हाई अल्टीट्यूड टू लो अल्टीट्यूड, हाई अल्टीट्यूड टू लो अल्टीट्यूड, ठीक है। कभी आपने देखा कि पानी ऊपर की तरफ चल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है सर, ऐसा कभी नहीं होता, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर हवा फ्लो करता है, एयर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ठीक है, कैलोरीज हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, है ना। तो उसी प्रकार से चार्ज भी जो फ्लो करता है, इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वो हमेशा स्टेबल रहने की कोशिश करेगा, और जिसका नाम हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट भी तो यही है, फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट भी तो यही है ना, फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखिए भैया क्या है, मान के चले कि मेरे पास एक टेबल है, एक बहुत सीधी साधारण सी एग्जांपल, एक टेबल है, बिल्कुल समतल टेबल है, इसके ऊपर मैं एक पत्थर रख देता हूँ, गोल आकार का, बाल रख देता हूँ, चलो बाल रख देता हूँ। अभी अगर ये बिल्कुल लेवल पर है, पैरेलल टू द ग्राउंड है, तो क्या ये बॉल मेरे पास मूव करेगा इस तरफ या इस तरफ? सो सीधी सी क्वेश्चन है सर, द आंसर इज नो, ठीक, ये नहीं जाएगा। लेकिन मैं इस टेबल को थोड़ा सा स्लांट हाइट पे कर देता हूं, अब ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? सर डेफिनेट सी बात है, ये नीचे की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि सर अब मैंने क्या कर दिया है, इसका इस तरफ से हाइट ज्यादा है और इस तरफ से हाइट कम है, जिसके कारण यहाँ पर स्लोप बन गया है। या मैं कह दूं कि ये स्टेबल रहना चाहता है, यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh है
और यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh है, ये कम होगा और ये ज्यादा होगा। सो इसका एनर्जी स्टेबल रखने के लिए ये क्या हुआ, फ्लो किया कहाँ से, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सिमिलर टू द वे according to sorry not according to electric current. Electric current always flows from higher potential to lower potential, high potential से low potential की तरफ फ्लो करता है। क्लियर? आई होप कि क्लियर हुआ होगा। एक बार समराइज कर लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए भैया, आज के सेशन में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता है सर I = Q/T, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, फिर हमने बात किया कि हमारे पास जो है पोटेंशियल क्या होता है। तो सर पोटेंशियल होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द फील्ड। ठीक है, इंफिनिटी टू द फील्ड। उसके बाद जो हमने बात किया, हमने किसके बारे में बात की, हमने बात की सर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस है सर VB - VA या VA - VB, और वो भी होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, क्योंकि है तो वही पोटेंशियल, सिर्फ मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ। पॉइंट ए तक लेने को मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा, पॉइंट बी तक लेने के लिए मुझे कितना वर्क डन पड़ा, वही जो डिफरेंस होगा वो भी तो वर्क डन नहीं होगा ना, या पोटेंशियल ही होगा चार्ज। ठीक है, सो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज व्हेन 1 जूल वर्क इज डन। ठीक है, पोटेंशियल में क्या क्या, पोटेंशियल को मैं 1 वोल्ट पोटेंशियल को मैं कैसे डिफाइन करूंगा। ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास, when 1 joule of work has to be done in moving a unit charge inside the field। ठीक है, inside the field, तो उस वक्त हमारे पे जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। सीधी सी बात। आउटसाइड द फील्ड तो वर्क डन तो 0 है, आउटसाइड द फील्ड वर्क डन इक्वल्स टू 0। इनसाइड द फील्ड हमें मूव करना पड़ेगा, और जब इनसाइड द फील्ड एक चार्ज को, यूनिट चार्ज को अगर हम 1 जूल वर्क डन कर रहे हैं मूव करवाने में, तो तब हम कहेंगे कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच का, मान के चलो कि VA पॉइंट A पॉइंट से मैं लेके जा रहा हूँ पॉइंट B तक, एक कोई यूनिट चार्ज 1 कूलम चार्ज लेके जा रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे जो वर्क डन करना पड़ा वो 1 जूल का वर्क डन करना पड़ा। तो मैं कहूंगा कि पोटेंशियल A और पोटेंशियल B के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है अभी, 1 वोल्ट, क्योंकि मुझे 1 जूल वर्क डन करना पड़ा 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए। ठीक है, अच्छा, और हमने क्या देखा कि भाई करंट फ्लोज ड्यू टू द वेरिएशन, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए कई बार क्या होता है कि हम एक सर्किट में जब भी बैटरी लगाते हैं तो हम कई बार उसको बैटरी नहीं बोलते, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि वही बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेट करती है। ठीक है भैया, आई होप कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट सेशन में पूछ लीजिए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, अभी इसको हम बहुत ज़्यादा इलाबोरेट करके पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैं सिर्फ ऊपर से इसको पढ़ा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू 10th के अकॉर्डिंगली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 10th का एक बार खत्म हो जाए फिर 11th 12th का मैं डाल दूंगा। 11th 12th की फिजिक्स एंड देन BSc की फिजिक्स भी हम डाल देंगे। उसका पूरा कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर्स, पूरे लेक्चर्स विद न्यूमेरिकल्स आपको मिले। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दिस इज परमवीर चाड़क साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।